तो सत्संग न सुनने से सर्वनाश हुआ। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। सत्संग न सुनने से सर्वनाश हुआ। तो सत्संग न सुनने वाले मानव स्त्री पुरुष को परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण से उसको परमात्मा के विषय में चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। धन संग्रह करना अच्छा लगता है, जिस कारण से उसको दोनों से हाथ धोने पड़ते हैं, यानी उसे न तो परमात्मा मिलता है और मृत्यु के पश्चाताप धन भी यही रह गया, उसके दोनों ही हाथ से निकल गए। तो सत्संग न सुनने वाले मानव स्त्री पुरुष को परमात्मा के विधान का ज्ञान नहीं होता, जिस कारण से उसको परमात्मा के विषय में चर्चा भी अच्छी नहीं लगती। धन संग्रह करना अच्छा लगता है, जिस कारण से उसको दोनों से हाथ धोने पड़ते हैं, यानी उसे न तो परमात्मा मिलता है और मृत्यु के पश्चाताप धन भी यही रह गया, उसके दोनों ही हाथ से निकल गए। इसीलिए है भाई बहनों, सत्संग की ओर रुचि करो, आत्म कल्याण करो और जीवन की राह को आसान बनाओ।
तो सत्संग में जाने से बड़ी आपत्ति टल जाती है। समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्तमती की परमात्मा रक्षा करता है। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो तो अत्यधिक पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है। भयंकर दंड को नाम मात्र के दंड में बदल देता है। जो बहुत बड़ी बलाई यानी परेशानी थी। तो एक गांव में संत जी का आश्रम था, जो गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर बना था। उस गांव के कई परिवार संत जी के शिष्य थे। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो उस गांव के कई परिवार संत जी के शिष्य थे और संत जी वर्ष में केवल 2 बार उस आश्रम में आते थे। उसके कुछ स्थायी शिष्य भी आते थे। वह संत अपनी मंडली के साथ प्रत्येक बार 2 महीने उस आश्रम में रहता, फिर अन्य आश्रमों में जाता था। तो संत जी अपने कार्यक्रम के अनुसार 2 महीने के लिए आया हुआ था। उस गांव के भक्तों ने भोजन की व्यवस्था अपने अपने घरों से कर रखी थी। एक परिवार एक दिन का भोजन आश्रम वालों को घर बनाकर लाकर खिलाता था। प्रत्येक भक्त की इच्छा रहती थी कि अपने गुरुजी को उत्तम खीर व सब्जी रोटी खिलाए। एक परिवार का भोजन का दिन था। उस दिन दूध खराब हो गया। उस माई का नाम कस्तूरी था। उसी के पड़ोस में एक परिवार था जिसमें केवल 2 माँ बेटा थे। कारण यह था कि उस बहन रामा के पति की मृत्यु उस समय हो गई जब लड़का 2 वर्ष का था। उस बहन ने एक घटना देखी थी कि उसके परिवार में दूसरे दाद सरे की संतान में एक बहू विधवा हो गई थी। एक पुत्र 3 वर्ष का था। उसने अपने देवर से शादी कर ली। देवर भी शादीशुदा था और देवर से भी उसको एक पुत्र प्राप्त हो गया। देवर देवरानी उससे मजदूर के समान बर्ताव करते थे। रुका सुखा झूठा टुकड़ा पहले बेटे तथा माता को देते थे, जिस कारण से लड़के ने बड़ा होने पर आत्महत्या करनी पड़ी। वह भी पागल होकर कहीं चली गई। सब देवर जेठ बुरे नहीं होते। इस घटना को याद करके उस रामो बहन ने जेठ देवर से विवाह नहीं किया, लता नहीं ओढ़ा। अपने बेटे कर्मपाल को पाला पोसा, मेहनत मजदूरी की। कुछ जमीन भी थी, उसी में मेहनत करके गाय भैंस को पालती थी। अपने बेटे को अच्छा घी दूध पिलाती खिलाती थी। विचार करती थी कि बेटा शीघ्र जवान हो जाएगा, इसका विवाह करूंगी, यह अपने कार्य को संभाल लेगा, मैं सुख का जीवन जीऊंगी। परंतु सत्संग बिना
सत्संग बिना ज्ञान नहीं, और ज्ञान सतगुरु देता है, और भक्ति बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। चाहे कितना ही धनी क्यों न हो, सिर पर पिता का साया नहीं था। बेटा माँ के लाड से बिगड़ता बिगड़ता ही है, तो माँ का स्वभाव अपनी संतान को सर्व संभव सुख देना होता है। कहावत है कि विधवा का बेटा तथा विदुर की बेटी बिगड़ती आवारा होती ही है। कारण पिता कार्यवश बेटी की गतिविधि पर ध्यान नहीं रख पाता, और माँ बेटे की गतिविधि पर ध्यान नहीं दे पाती। बेटी को तो अपने साथ रखती है, जिस कारण से कर्मपाल नशा करने लगा। माता से झगड़ा करके रुपये का बाजरा ज्वार चना ले जाता, उसे बेचकर नशा करता था। माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा कि ये क्या था। माँ सारा दिन रोती रहती थी कि सोचा क्या था, और ये कैसी कर्म गति, आगे से आगे सब उल्टा हो रहा है। जिस चिंता के कारण दुबली पतली हो गई थी। भक्तमती कस्तूरी अपने पड़ोसन राम प्यारी के घर गई। पहले कुशल मंगल की औपचारिकता करते हुए पूछा कि बेटा क्या कर रहा है, कैसे हो। तो माँ बेटा ये बात सुनकर बहन रामो रोने लगी और बोली कि बहन कैसे भी नहीं है, लड़का बिगड़ गया है, नशा करता है, कहना नहीं मानता है, झगड़ा करता है, गाली गलौज पर उतर आता है। आपको तो पता है परिवार तथा गांव वालों ने मेरे ऊपर कितना दबाव डाला था। जेठ का लता ओड ने पति के बड़े भाई से पूर्ण विवाह करने के लिए मैंने राजवंती की घटना से डर कर जेठ से विवाह नहीं किया। अपने बेटे को सुखी देखने के लिए आज इसने उससे भी अधिक दुख दे दिया। मन करता है कि कहीं चली जाऊं या आत्महत्या कर लूं। तो भक्तमती कस्तूरी ने कहा कि बहन गलत बात नहीं सोचा करते, बड़ा होकर सुधर जाएगा। आप मर गई तो तेरे को पता है चाचे तो सारी जमीन हड़प लेंगे और लड़के को अधिक नशा करा कर मार डालेंगे। ऐसा विचार न करो, एक काम करो, मेरे साथ सत्संग में चलो। सत्संग में चला करो। यहाँ अकेली के मन में ऐसा विचार आते रहेंगे और सूख कर काटा हो गई हो। रामा बोली ना बहन ना, मेरे को तो नगर के लोग वैसे ही शक की नज़र से देखते हैं। कोई व्यक्ति किसी कार्यवश घर आ जाता है तो छत पर चढ़कर एक आंख से देखते हैं, और आपके तो सिर पर धनी पति है। मैं सत्संग में चली गई तो जीना हराम कर देंगे, मुझे मरना ही पड़ेगा। बहन यूँ बता
आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? तो कस्तूरी ने कहा कि बहन, आपको तो पता ही है कि हमारे गुरुजी आश्रम में ठहरे हैं। आज भोजन कराने की बारी मेरी है। और बहन, खीर बनानी थी, दूध खराब हो गया, कुछ दूध उधारा दे दे, कल लौटा दूंगी। ये बात सुनकर बहन रामो में करंट सा आया और दूध निकाल कर बाल्टी खुट्टी में लटका रखी थी। उठकर सारा का सारा दूध कस्तूरी की बाल्टी में डाल दिया। तो कस्तूरी ने कहा कि बहन, कुछ तो रख ले। रामा बोली, बहन, ना जाने कौन से जन्म का पुण्य उदय हुआ है, मुझ निर्भाग का दूध पुण्य में लगेगा। बस बहन ले जा और संतों भक्तों को भोजन करा। कस्तूरी बहन आश्चर्यचकित थी कि सारा का सारा दूध तो मैं सत्संगी होते हुए भी नहीं दे सकती थी। किलो 2 किलो तो रखती। तो बहन रामो को तो सत्संग की प्रेरणा की आवश्यकता है। उस दिन तो जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। कस्तूरी को समय नहीं मिला। अगले दिन के 11-12 बजे रामो के घर गई। गांव में 12 से 2 तक दिन का समय महिलाओं को बातें करने का मिल जाता है। 2 घंटे तक सत्संग की बातें जो गुरुजी से सुनी थी सारी बताई, परंतु लोक लाज के कारण रामो मानने को तैयार नहीं थी। बहन कस्तूरी ने बताया कि हे बहन, आपने मीराबाई का नाम सुना है? रामा बोली कि हाँ, कृष्ण जी की भक्त थी। तो कस्तूरी बोली कि वह मंदिर में जाती थी और ठाकुर परिवार में जन्म था। महिलाओं को घर से बाहर जाने पर प्रतिबंध था, परंतु मीराबाई ने किसी की परवाह नहीं की। फिर भी उसका विवाह राजा से हो गया। राणा जी धार्मिक विचार के थे। उसने मीरा को मंदिरों में जाने से नहीं रोका, अपितु लोक चर्चा से बचने के लिए मीरा जी के साथ 3-4 महिला नौकरानी भेजने लगा, जिस कारण से सब ठीक चलता रहा। कुछ वर्ष पश्चात मीरा जी के पति की मृत्यु हो गई तो देवर राज गद्दी पर बैठ गया। उसने कुछ कुल के लोगों के कहने से मीरा जी को मंदिर में जाने से मना किया, परंतु मीराबाई जी नहीं मानी, जिस कारण से राजा ने मीरा जी को मारने का षड्यंत्र रचा। विचार किया कि ऐसी युक्ति बनाई जाए कि ये भी मर जाए
और बदनामी भी न हो। राजा ने विचार किया कि इसे इसे कैसे मारे। तो राजा ने कहा कि सवेरे सपेरे एक ऐसा सर्प ला दे कि डिब्बे को खोलते ही खोलने वाले को डंक मारे और व्यक्ति मर जाए। ऐसा ही किया गया। राणा जी ने अपने लड़के का जन्मदिन मनाया। उसने रिश्तेदार तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति आमंत्रित किए। राजा ने मीरा जी की बांदी नौकरानी से कहा कि ले ये बेशकीमती हार है और मेरे बेटे का जन्मदिन है। दूर दूर से रिश्तेदार आए हैं। मीरा जी को कह दे कि सुंदर कपड़े पहनकर इस हार को गले में पहन ले, नहीं तो रिश्तेदार कहेंगे कि अपनी भाभी जी को अच्छी तरह नहीं रखता। मेरी मेरी इज्जती का सवाल है। तो बांदी ने उस आभूषण के डिब्बे को मीराबाई को दे दिया और राजा का आदेश सुना दिया। उस आभूषण के डिब्बे में विषैले काले सफेद रंग का सर्प था। तो मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला। उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीराबाई ने विचार किया कि यदि मैं तो काले सफेद रंग का सर्प था। मीरा ने बांदी के सामने ही उस डिब्बे को खोला तो उसमें हीरे मोतियों से बना हार था। मीरा जी ने विचार किया कि यदि मैं हार नहीं पहनूंगी तो व्यर्थ का झगड़ा होगा और मेरे लिए तो ये मिट्टी है। ये विचार करके मीरा जी ने वह हार गले में डाल लिया। राजा का उद्देश्य था कि आज सर्प डंक से मीरा जी की मृत्यु हो जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि राजा का कोई हाथ नहीं है और हमारे सामने सर्प डसने से मीरा की मृत्यु हुई है। तो कुछ समय उपरांत राजा मंत्रियों सहित तथा कुछ रिश्तेदारों सहित मीरा जी के महल में गया। तो मीरा जी के गले में सुंदर महंगा हार देखकर राणा बौखला गया और बोला, बदचलन ये हार किस यार से लाई है। तो मीरा जी के आंखों में आंसू थे। बोले कि आपने ही तो बांदी के द्वारा भिजवाया था, वही तो है। बांदी को बुलाया गया तथा पूछा कि वह डिब्बा कहाँ है। तो बांदी ने पलंग के नीचे से निकाल कर दिखाया। ये रहा राजा जी, जो आपने भेजा था। राजा वापिस आ गया। राजा ने सोचा कि अब की बार इसको विष मैं अपने सामने पिलाऊंगा, नहीं पिएगी तो सिर काट दूंगा।
तो मीराबाई को विष विष से मारने एक सपेरे से कहा कि भयंकर विष ला दे, जिसे जीभ पर रखते ही व्यक्ति मर जाए। ऐसा विष लाया गया। राजा ने मीरा जी से कहा कि ये विष पी ले, अन्यथा तेरी गर्दन काट दी जाएगी। मीरा जी ने सोचा कि गर्दन काटने में तो पीड़ा होगी, विष पी लेती हूँ। तो मीरा जी ने विष का प्याला परमात्मा को याद करके पी लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। सपेरा बुलाया और उससे कहा कि ये नकली विष लाया है। सपेरे ने कहा कि वह प्याला कहाँ है। उसे प्याला दिया गया। सपेरे ने उस प्याले में दूध डालकर एक कुत्ते को वही पिला दिया, और कुत्ता दूसरी बार जीभ भी नहीं लगा पाया था, मर गया। राजा ने देख लिया कि ये किसी तरह मरने वाली नहीं है। तब उसको मंदिर में जाने से नहीं रोका। उसके साथ कई नौकरानी तथा पुरुष रक्षक भी भेजने लगा कि लोग ये नहीं कहेंगे कि आवारागर्दी में जाती है। जिस श्री कृष्ण जी के मंदिर में मीराबाई पूजा करने जाती थी, उसके मार्ग में एक छोटा बगीचा था। उसने कुछ घनी छाया वाले वृक्ष भी थे। उस बगीचे में परमेश्वर कबीर जी तथा संत रविदास जी की सत्संग कर रहे थे। सुबह के लगभग 10 बजे का समय था। तो मीरा जी ने देखा कि यहाँ परमात्मा की चर्चा या कथा चल रही है। कुछ देर सुनकर चलते हैं। तो परमेश्वर कबीर जी ने सत्संग में संक्षिप्त सृष्टि रचना का ज्ञान सुनाया। कहा कि श्री कृष्ण जी यानी श्री विष्णु जी से ऊपर अन्य सर्वशक्तिमान परमात्मा है। जन्म मरण समाप्त नहीं हुआ, तो भक्ति करना न करना समान है। जन्म मरण तो श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी का भी समाप्त नहीं है। उसके पुजारियों का कैसे होगा। जैसे हिंदू संत जन कहते हैं कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण अर्थात श्री विष्णु जी ने अर्जुन को बताया, तो गीता ज्ञानदाता गीता श्लोक अध्याय स्पष्ट कर रहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इससे स्वर सिद्ध है कि श्री कृष्ण जी का भी जन्म मरण समाप्त नहीं है। यह अविनाशी है। इसीलिए गीता जी बोलने वाले ने कहा है कि हे भरत, तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमेश्वर की कृपा से ही तू सनातन परम धाम को तथा परम शांति को प्राप्त होगा। तो परमेश्वर कबीर जी के मुख कमल से ये वचन सुनकर परमात्मा के लिए भटक रही आत्मा को नई रोशनी मिली। सत्संग के उपरांत
मीरा जी ने प्रश्न किया कि हे महात्मा जी, आपकी आज्ञा हो तो शंका का समाधान कराओ। कबीर जी ने कहा कि प्रश्न करो बहन, प्रश्न करो बहन जी। तो हे महात्मा जी, आज तक मैंने किसी से नहीं सुना कि श्री कृष्ण जी ऊपर भी कोई परमात्मा है। आज आपके मुख से सुनकर मैं दोराहे पर खड़ी हो गई हूँ। मैं मानती हूँ कि संत झूठ नहीं बोलते। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि कि आपके धार्मिक अज्ञानी गुरुओं का दोष है, जिन्हें स्वयं ज्ञान नहीं है कि आपके सदग्रंथ या ज्ञान बताते हैं। तो मीराबाई बोली कि हे महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण जी मुझे साक्षात दर्शन देते हैं। मैं उनसे स्वाद करती हूँ। तो कबीर जी ने कहा कि हे मीराबाई जी, आप एक काम करो, भगवान श्री कृष्ण जी से ही पूछ लेना कि आप से ऊपर भी कोई मालिक है, देवता है, कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो मीराबाई को लगा कि वह पागल हो जाएगी। यदि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है तो रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। तो मीरा जी को लगा कि वह पागल हो जाएगी कि श्री कृष्ण जी से भी ऊपर कोई परमात्मा है। तो रात्रि में मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण जी का आह्वान किया। त्रिलोकीनाथ प्रकट हुए। तो मीरा जी ने अपनी शंका समाधान के लिए निवेदन किया कि हे प्रभु, क्या आपसे ऊपर भी कोई परमात्मा है? एक संत ने सत्संग में बताया है कि श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरा परमात्मा तो
तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरा परमात्मा तो है, परंतु वह किसी को दर्शन नहीं देता। हमने बहुत समाधि व साधना करके देख देख लिया। तो मीरा जी ने सत्संग में परमात्मा कबीर से ये भी सुना था कि उस पूर्ण परमात्मा को मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगा। सत्य साधना करके उसके पास सत्यलोक भेज दूंगा। तो मीरा बाई जी ने श्री कृष्ण जी से फिर प्रश्न किया कि क्या आप जीव का जन्म मरण समाप्त कर सकते हो? तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि यह संभव नहीं है। तो कबीर जी ने कहा था कि मेरे पास ऐसा भक्ति मंत्र है जिससे जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाता है, वह परम धाम प्राप्त होता है, जिसके विषय में गीता जी कहा है कि तत्व ज्ञान तथा तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चाताप परमात्मा परमात्मा के उस परम धाम की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के पश्चाताप साधक फिर लौट कर संसार में कभी नहीं आते। उसी एक परमात्मा की भक्ति करो। तो मीरा बहन ने कहा कि हे भगवान श्री कृष्ण जी, संत जी कह रहे थे कि मैं जन्म मरण समाप्त कर देता हूँ, अब मैं क्या करूँ? मुझे तो पूर्ण मोक्ष की चाह है। तो श्री कृष्ण जी बोले कि मीरा जी, आप उस संत जी की शरण ग्रहण करो और अपना कल्याण करो। मुझे जितना ज्ञान था मैं बता दिया। तो मीरा जी अगले दिन मंदिर नहीं गई, सीधी संत जी के पास अपनी नौकरानियों के साथ गई तथा दीक्षा लेने की इच्छा व्यक्त की तथा श्री कृष्ण जी की हुई वार्ता भी संत कबीर जी से साझा की। उस समय छुआछात चरम पर थी, तो ठाकुर लोग अपने को सर्वोत्तम मानते थे और परमात्मा मान बढ़ाई वाले प्राणी को कभी नहीं मिलता। तो मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा है कि आप मीरा राठौड़ को प्रथम मंत्र दे दो, ये मेरा आपको आदेश है। जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। तो मीराबाई की परीक्षा के लिए कबीर जी ने संत रविदास जी से कहा कि आप मीरा राठौड़ को प्रथम मंत्र दे दो, ये मेरा आपको आदेश है।
तो संत रविदास जी ने आज्ञा का पालन किया। संत कबीर परमात्मा जी ने मीरा जी से कहा कि बहन जी, वो बेटे संत जी, उनके पास जाकर दीक्षा ले ले। तो बहन मीरा जी तुरंत रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी, दीक्षा देकर कल्याण करो। तो रविदास जी के पास गई और बोली, संत जी,
दीक्षा देकर कल्याण करो। तो रविदास जी ने बताया कि बहन जी, मैं चमार जाति से हूँ, आप ठाकुरों की बेटी हो और आपके समाज के लोग आपको बुरा भला कहेंगे तो जाति से बाहर कर देंगे। आप विचार कर ले। तो मीराबाई अधिकारी आत्मा थी, परमात्मा के लिए मर मिटने के लिए सदा तत्पर रहती थी। बोली, संत जी आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, मुझे दीक्षा दो। भाड़ में पड़ो समाज, कल को कुतिया बनोगी, तब ये ठाकुर समाज मेरा क्या बचाव करेगा। और सत्संग में बड़े गुरुजी कबीर जी ने बताया है कि तो कबीर परमेश्वर जी शर्त कर रहे हैं कि हे भक्त, स्त्री पुरुष जो कुल परिवार व संसार की श्रम के कारण भक्ति नहीं करते कहते हैं कि घर परिवार वाले व संसार के व्यक्ति मजाक करेंगे कि नाम दीक्षा लेकर दंडवत प्रणाम करते हो, अन्य देवी देवताओं की पूजा नहीं करते हो, तो श्राद्ध पिंड दान नहीं करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो उन्होंने अपना मानव जीवन नष्ट कर लिया। भक्ति न करने से जब चार पैर के पशु यानी गधे, कुत्ते, सुअर, बैल आदि बनोगे, तब ये कुल व संसार के व्यक्ति क्या बचाव करेंगे। तो भक्ति ने बचाव करना था कि नहीं। इसीलिए भक्ति करो। तो संत रविदास जी उठकर संत कबीर जी के पास गए और सब बात बताई। परमात्मा बोले कि देर ना कर, ले आत्मा को अपने पाले में। उसी समय संत रविदास जी ने बहन मीरा जी को मंत्र केवल 5 नाम दिए। ये 5 नाम शरीर में बने कमलों को खोलने वाले हैं, राधा स्वामी पंत वाले नहीं हैं, तथा दाना खेड़ा वाले गद्दी के लिए जाने वाले हैं। उनसे भिन्न मोक्ष में सहयोगी मंत्र है। तो मीराबाई जी को बताया कि ये इनकी पूजा नहीं है, इनकी साधना इनके लोक में रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो भक्ति धन चाहिए है वह इन मंत्रों से ही मिलता। यहाँ का किरण उतर जाता है, फिर मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी तथा संत रविदास जी वहाँ 1 महीना रुके और मीराबाई पहले तो दिन में घर से बाहर जाती थी, फिर रात्रि में भी सत्संग में जाने लगी, क्योंकि सत्संग दिन में कम तथा रात्रि में अधिक होता था। कोई दिन में समय निकाल लेता, कोई रात्रि में। तो मीरा जी के देवर राणा जी मीरा जी को रात्रि में घर से बाहर जाता देख कर जलन भुन गए
परंतु मीरा को रोकना तूफान को रोकने के समान था। इसीलिए राणा जी ने अपनी मौसी जी यानी मीरा जी की माता जी को बुलाया और मीरा को समझाने के लिए कहा कि इसने हमारी इज्जत का नाश कर दिया। बेटी माता की बात मान लेती है। तो मीरा की माता ने मीरा को समझाया तो मीरा ने उसका तुरंत उत्तर दिया। तो मीरा बाई की माता ने कहा कि हे मीरा, तू सत्संग में जाना बंद कर दे। संसार के व्यक्ति हमारे विषय में गलत बातें करते हैं। तो मीरा ने कहा कि माता, मैं सत्संग में जाना बंद नहीं करूँगी। संसार भले ही ईर्ष्या की आग में मिलकर मर जाए। तो माता ने मीरा को भय कराने के लिए बताया कि जिस रास्ते से रात्रि में सत्संग सुनने के लिए जाती है, उस रास्ते में सर्प तथा शेर रहते हैं, तुझे मार देंगे। तो मीरा ने उत्तर दिया कि मेरे गुरुजी इतने समर्थ है कि वे कृपा करेंगे तो शेर तो गिद्दड़ की तरह व्यवहार करेंगे और सर्प ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे जैसे टेढ़े प्राणी होते हैं जो सर्प जैसे आकार के होते हैं, परंतु 6 या 8 इंच के लंबे या आधा इंच गोलाई के मोटे होते हैं, वे डसते नहीं। तो मीरा की माता ने फिर कहा कि सत्संग सुनने वाले स्थान पर कुछ युवा भक्त पुरुष भी रहते हैं। कोई तेरे को कहीं ले जाएगा और गलत कार्य करेगा। तो मीरा ने उत्तर दिया कि हे माता, आपके मन में दोष है, इसीलिए आपके मन में ऐसे विचार आए हैं। हे माता, वे संत व भक्त तो मेरे माता पिता के समान है, वे ऐसा गलत कार्य नहीं करते। तो मीरा की माता ने छुआछूत के कारण मीरा को रोकना चाहा। कहा कि हे मीरा, तेरा गुरु रविदास के अनुसूचित जाति का जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। अनुसूचित जाति का चमार है, इससे हम राजपूतों की बेइज्जती हो रही है, सत्संग में जाना बंद कर दे। तो मीरा जी ने कहा कि हे माता, आपके विचार से मेरे गुरु जी की अनुसूचित जाति के चमार है, मेरे लिए तो मेरे परमात्मा है। मैं उनकी बेटी और वो मेरे पिता है। सत्संग में जाना बंद नहीं होगा। यह कथा सुनकर राम प्यारी राणा की आंखें सी खुल गई। अगले दिन कस्तूरी के साथ सत्संग में गई और एक सत्संग सुनते ही दीक्षा ले ली। फिर एक दिन के भोजन की सेवा मांगी। सब परिवार वालों ने कहा कि बहन, हम अपनी सेवा
सेवा नहीं छोड़ सकते। गुरुजी अगली बार आएंगे तब तेरी बारी लगवा देंगे। तो भक्तमती रामक को तो पल की भी चैन नहीं थी, रोने जैसा चेहरा कर लिया। उसी समय कस्तूरी बोली कि बहन, आगे जब मेरी बारी आएगी तो सुबह का भोजन मैं करा दूंगी, रात्रि का आप करा देना। तो रामो की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कई पैर टिके। बारी आने पर रात्रि का भोजन तैयार किया गया। खीर, हलवा, सब्जी, मांडे, पतली रोटी, फुलके बनाए। परंतु लीला सतगुरु की रामो को तेज बुखार हो गया। शरीर अंगार की तरह जलने लगा। एक कदम भी चलने की हिम्मत नहीं रही। उसी समय रामो का लड़का आ गया और बहन रामो ने कहा कि बेटा, आज मेरा एक काम कर दे, तेरा जिंदगी भर एहसान नहीं भूलूंगी। बेटा, मैंने गुरु बनाया है। आज रात्रि का भंडारा तेरी ताई भक्तमती कस्तूरी की बारिश से मांग कर लिया है। बेटा देख, मेरे को तेज बुखार हो गया है, बदन आग की तरह जल रहा है और चलने की हिम्मत नहीं है। लड़का बोला कि मुझे समय नहीं है, मैं ना देकर आऊँ भोजन आश्रम में। तो माताजी, आप उस आश्रम में ना जाया करो, मुझे आपके बारे में बहुत कुछ सुनना पड़ता है। ये सुनकर भक्तमती रामो का फूट कर रोने लगी। लड़के को दया आई, परंतु झुंझला कर बोला, कहाँ है भोजन, दे आता हूँ। रामो बहन तुरंत उठी और सब भोजन दे दिया। लड़का उस भोजन को एक तसले में रख कर आश्रम में ले गया। तो रामो गुरुजी से बार बार निवेदन करती थी कि गुरुजी, लड़का नशा करता है, घर की ठौर ठिकाना कर रखा है, बात नहीं मानता, उसको भी शरण में ले लेना। महाराज, अगले दिन लड़के को आश्रम में देखकर अन्य भक्त तथा भक्तमती कहने लगे कि गुरुजी ने सुन ली। तो रामो दुखिया की और बेटा स्वयं भोजन लेकर आ गया। तो गुरुजी को पता चला तो हर्ष हुआ कि बेटी रामो बस सगी सुन ली भगवान ने। लड़का बोला, महाराज जी, मेरी माताजी को ज्वर हो गया है और मैं भेजा हूँ, भोजन करो। तो संत जी भोजन के लिए बैठ गए और सोचा, लड़का पहली बार आया है, कुछ ज्ञान सुना दूँ। तो संत जी ने कहना शुरू किया कि बेटा, माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। मोक्ष के लिए गुरु बनाकर सब तरह की भक्ति करनी चाहिए। और नशे ने तो बड़े बड़े घर उजाड़ दिए। तो लड़का तो जला भुला बैठा था। उसे तो पल पल की देरी महसूस हो रही थी, क्योंकि उस रात्रि में
उसने अपने साथी चोरों के साथ राजा के घर में चोरी करने जाना था और रात्रि के 12 बजे नगर से बाहर मंदिर में इकट्ठा होकर चोरी करने जाना था। तो उनकी कल्पना थी कि रानियों के महंगे महंगे हार होते हैं, वे चुरा कर लाएंगे और माला माल हो जाएंगे। इसीलिए लड़का संत जी से बोला कि बाबा जी जल्दी भोजन खा लो, मुझे मुझे शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। तो संत जी को अच्छा सा नहीं लगा। मन में विचार किया कि रामा वास्तव में दुखी है। इस शैतान से खाना खाते ही बिना बर्तन धोए बर्तन उठाकर चल पड़ा नगर की ओर। आधे रास्ते से अधिक तय करने के पश्चात उसके पैर में मोटी सुल किकर का कांटा लग गई और पैर में बहुत दर्द पीड़ा हुई। चलने में कठिनता हुई। जैसे तैसे घर आया। आंगन में बर्तन पटक कर लगा अपनी माता को उल्हाने देने। आज ही तेरे गुरुजी के दर्शन किए और आज ही मेरे भाग फूट गए। मेरे पैर में कांटा लग गया, मैं चलने लायक भी नहीं रहा। आज के पश्चाताप आश्रम की ओर मुख करके भी ना सोऊं। तो रामो का बुखार हल्का हो चुका था। शीघ्र उठी और कांटा लगे पैर को धोया। उसके ऊपर तेल की मालिश, तेल के नीचे जमा मैल को कपड़े से बांध दिया और सुबह कांटा निकालने ही की योजना बनाई। लड़का अपनी माता से बहुत लड़ा, ऊंची मंदी बातें भी कही, क्योंकि लड़के कर्मपाल को तो चोरी में शामिल न होने के कारण बहुत बड़ी हानि हुई लग रही थी। जैसे तैसे सुबह हुई, लड़के का कांटा निकलवा दिया। माता रामो घर के कार्य में लग गई। कुछ देर में एक बैंड बाजा बजता हुआ आया और नगर निवासियों को पता होता था कि इस प्रकार का साज उस समय शहर में बजाया जाता है जब किसी को मौत की सजा दी जाती है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों के बाहर खड़े हो जाते थे और जाना करते थे कि किसको किस कारण सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तो राजा के सिपाही उन चारों व्यक्तियों से कहलवा रहे थे कि अपना दोष बताओ। वे कह रहे थे कि हम राजा के घर चोरी करने गए थे और हमने घोर अपराध किया। आज शाम को हमें सूली पर चढ़ाया जाएगा। कोई सुनता हो तो कभी ऐसी गलती ना करना। तो कर्मपाल को अपने साथी चोरों को पहचानते देर नहीं लगी और माजरा भी समझ गया। रामा बोली कि ठीक हुआ और करना चोरी, तुम्हें यही सजा चाहिए थी। करके खाया नहीं जाता। रामा अपने घर में चली गई और कर्मपाल द्वार पर भयभीत स्थिति में डरा सा खड़ा रहा। फिर घर में जाकर जोर जोर से रोने लगा। रामा ने देखा कि कर्मपाल क्यों रो रहा है। पूछा कि बेटा क्या हो गया? कांटा भी निकल गया, अब क्या दर्द हो रहा है? तो कर्मपाल उठा और अपनी माता के सीने से लिपट गया
बोला माँ भला हो आपके गुरुजी का। तो कर्मपाल उठा और अपनी माता के सीने से लिपट गया। बोला माँ भला हो आपके गुरुजी का, जिसने तेरे बेटे की सूली की सजा काटे में टाल दी। मैं आज तेरा बेटा सूली चढ़ना था। माँ आप कैसे जीवित रहती। तो रामा बोले कि मेरा बेटा क्या चोर है, क्यों टूटता सूली। तो चोरों को तो सजा मिलती है। तो कर्मपाल बोला हाँ माँ, तेरा बेटा चोर था। आज के बाद कसम है कि माँ तेरी कभी नशा नहीं करूँगा और आपके साथ सत्संग में चला करूँगा। आपके साथ घर के काम में हाथ बटाऊंगा। मैं अपनी जिंदगी में अपनी माँ को कभी दुखी नहीं करूँगा। रामा बोले कि रे निकम्मे, चोरी भी करने लग गया था। लड़का बोला कि हाँ माँ, पक्का चोर हो गया था। धन्य है आपके गुरुदेव, आपके सतगुरु। धन्य है मेरी माँ जिसे ऐसे महापुरुष की शरण मिली है। माँ आज ही चल मुझे दीक्षा दिला कर ला। रामो तुरंत लड़के को भक्तमती कस्तूरी के पास लेकर गई। सब वृतांत बताया। कस्तूरी भी सब कार्य छोड़कर उनके साथ आश्रम में गई और गुरुजी का धन्यवाद किया। सब घटना को बताया तो लड़के को नाम दिलाया। एक अन्य गांव में सत्संगी परिवार की लड़की से कर्मपाल का विवाह हो गया। पूरा परिवार सत्संग में आने लगा तथा सेवा करके सुखी जीवन जीने लगा। तो रामा तो सत्संग के रंग में ऐसी रंगी कि जब सतगुरु जी मंडली समेत आकर आश्रम में रुकते तो वह तो सुबह चली जाती, देर शाम को आती और सेवा करती, बर्तन साफ करती, गुरु जी के वस्त्र धोती। तो सत्संग का तो एक शब्द भी नहीं छोड़ती थी। एक समय सर्दी का मौसम था। सुबह 10 बजे सत्संग शुरू हुआ। तो गुरुजी ने रामा से बोला कि बेटी वस्त्र धो ला। नदी पर धूप थोड़ी देर रहती है, सत्संग के बाद जाएगी तो वस्त्र सूख नहीं पाएंगे। तो रामा बहन वस्त्र बाल्टी में डालकर चल पड़ी। नदी थोड़ी दूर पर थी। कपड़े पानी में बाल्टी में भिगोकर सरफ डाल दिया। सोचा कि जितनी देर वस्त्र सोडा में भीगेंगे तब तक सत्संग सुन आती हूँ। आश्रम के बाहर
दीवार के साथ कान लगाकर सत्संग वचन सुनने लगी। सत्संग समापन पर सत साहिब की ध्वनि सुनी तो रामो को कपड़े याद आए। दौड़ी दौड़ी नदी की ओर चली और डरी हुई थी कि आज तो गलती हो गई, गुरुजी के वचन की अवहेलना हो गई, मेरे ऊपर डांट पड़ेगी। गुरुजी नाराज हो गए तो मेरी तो सेवा पर पानी फिर जाएगा। हे भगवान, ये कौन बनी। इन्हीं विचारों में नदी पर पहुंची तो देखा कि बाल्टी खाली थी और वस्त्र धोकर झाड़ियों पर सुखा रहे थे जो सूख चुके थे। रामा उन बहनों से बोली कि जो पहले से नदी पर अपने वस्त्र धो रही थी, हे बहनों, ये वस्त्र आपने धोकर सुखाए है क्या? सब अन्य महिलाएं रामो की ओर देखने लगी। एक बोली कि बहन, तेरा दिमाग चल गया है क्या, या क्या मजाक कर रही है? आप स्वयं तो कपड़े धो रही थी बेसब्री होकर, हमारे भी छिटे लग रहे थे और तेरे को टोका भी था कि धीरे धीरे कपड़े धो, तो तू खुद झाड़ियों पर सुखा कर गई थी। अब क्या भांग का नशा कर आई है? तो रामो रोने लगी और सब कपड़े उठाकर बाल्टी में डालकर आश्रम की ओर चली। आश्रम में किसी सेवादार ने रामो को आश्रम के बाहर बैठे सत्संग सुनते देर तक देखा था। उसने गुरुजी को बताया कि आजकल आपके कपड़े गिले ही रहेंगे, क्योंकि रामो तो सत्संग समापन तक बाहर दीवार के कान लगाकर सत्संग सुन रही थी। अभी गई है कपड़े धोने। इतने में रामो ने आश्रम में प्रवेश किया और कपड़े गुरुजी के पास रख कर फूट फूट कर रोने लगी। तो संत जी ने कपड़े छुए तो पूर्ण रूप से सूखे थे। रामो से रोने का कारण पूछा तो बताया कि गुरुजी, आपने दुखी होकर स्वयं कपड़े धोए हैं और मेरे से गलती हो गई। मैंने ऐसे सोचा था कि कुछ देर सत्संग सुनकर कपड़े धोऊंगी, परंतु ध्यान नहीं रहा। तो गुरुजी बोले कि बेटी, परमात्मा कबीर जी रामो बनकर कपड़े धो गए हैं। तो जैसे गाय अपने बच्चे के ऊपर एक टक नजर रखती है कि कोई पशु पक्षी या मनुष्य मेरे बच्चे को मार न दे, इसी प्रकार परमात्मा जय स्वामीनारायण प्रभु, जय स्वामीनारायण। इसी प्रकार परमात्मा अपने भक्त के ऊपर दृष्टि रखता है। जैसे गाय का बच्चा खेलता कूदता किसी और दौड़ जाता है, तो गाय भी उसके पीछे पीछे उसकी सुरक्षा के लिए दौड़ती है। इसी प्रकार परमात्मा जो भक्तों का हितकारी है, अपने भक्तों के पीछे पीछे फिरता है, उनकी सुरक्षा के लिए साथ रहता है। परमात्मा ने अब्राहिम सुल्तान अदम को नरक से
निकालने के लिए बांदी रूप स्त्री बनकर शरीर पर कोरड़े खाए थे। बेटी दुखी ना हो, तेरा उद्देश्य गलत नहीं था। परमात्मा तो सच्ची लगन व भाव के भूखे हैं। तो रामो शांत हुई और सत्संग से रामो रामो बस गई, मोक्ष भी मिला। तो समर्थ कबीर परमेश्वर के कृपा पात्र सच्चे गुरु, सतगुरु से दीक्षा लेने वाले भक्तमती की परमात्मा रक्षा करता है। यदि पूर्व जन्म के पाप के कारण साधक को मौत की सजा सूली यंत्र के द्वारा मिलनी भाग्य में लिखी हो, जो अत्यधिक पीड़ादायक होती है, तो परमात्मा उस साधक के उस मृत्यु दंड को समाप्त करके कुछ छोटा मोटा दंड जैसे पैर में कांटा लगना देकर टाल देता है और भयंकर दंड को नाम मात्र के दंड में बदल देता है, जो बहुत बड़ी बला यानी परेशानी थी।